नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी, एक राजा और उसकी बेटी के बारे में लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान कभी भी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। तो चलिए इसी के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक राजा की, जिसके यहाँ कोई बेटा नहीं था, एक बेटी ही थी। और वो राजा हमेशा आने वाले समय के लिए चिंतित रहते थे कि मेरे राज्य को कौन संभालेगा, क्या होगा, कैसा होगा। फिर उसने सोचा कि चलो मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ, और जिससे शादी करूँगा उसको ये सब राजभाग सौंपकर मैं संन्यास ले लूँगा, क्योंकि बहुत समय से मैं राज्य ही संभाल रहा हूँ। तो राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले प्रवेश करेगा वो सबसे पहले राजा घोषित कर दिया जाएगा। मंत्री ने कहा, राजा जी आप एक बार सोच लीजिए, आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। राजा ने कहा, नहीं, अब मैंने अगर ऐसा करने का सोच लिया है तो मैं ऐसा ही करूँगा। अगली सुबह जो सेवक था, जो राजा के सैनिक थे, वो एक बहुत ही गरीब दिखने वाले व्यक्ति, जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए थे, वो एक लड़का था, उसको लेकर राजा के पास आ गए। तो राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक ही उसने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और उस व्यक्ति को राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया। उसके बाद में जो राजा था वो संन्यास लेके जंगल की तरफ चला गया, और वह जो लड़का था धीरे धीरे किसी तरीके से राज्य को संभालने लगा। कैसे काम करना है, कैसे युद्ध में जाना है, हर चीज़ धीरे धीरे सीखने लगा, और यह सब करते हुए वह बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब तो बहुत अच्छे हैं। पुराने वाले राजा साहब ने, जिन्होंने सोचा और इतने अच्छे लड़के को राजा बना दिया। जिस महल में वो नया राजा रहता था उसमें बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, जैसे शस्त्र रखने के लिए अलग, खजाना रखने के लिए अलग, और उन कमरों की जो चाबियां होती थी वो अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जैसे शस्त्रों वाले कमरे की शस्त्रागार के पास सेनापति, और जो खजाने वाला कमरा था उसकी वित्त मंत्री के पास, जिनके पास करों के कागज थे वो किसी दूसरे मंत्री के पास। लेकिन महल में एक छोटी सी कोठड़ी भी थी, उसकी चाबी राजा हमेशा ही अपने कमर के साथ बांधकर घूमता था, और जो मंत्री थे वो आपस में फुसफुसाते रहते थे कि वहाँ उस कोठड़ी में ऐसा क्या है जो उसकी चाबी राजा साहब सिर्फ अपने पास रखते हैं और किसी को देते भी नहीं है। और कमाल की बात तो ये थी कि 15-20 दिन में एक बार राजा वहाँ ज़रूर जाता था और उस कोठड़ी में आधा घंटा तक रहता और उसके बाद बाहर निकलता था। तो एक दिन मंत्री ने सोचा कि यहाँ पर तो उसने बहुत ही कुछ उसका महत्वपूर्ण या कीमती चीज़ रखी होगी। तो उसने मंत्री ने हिम्मत करके पूछ लिया कि राजा साहब माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंदर क्या है जिसके लिए आप यहाँ जाते हैं।
तो राजा बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने बोला कि ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह सब पूछने की। तो मंत्री चुप हो गया। फिर उसने एक सेनापति को बताया और सेनापति से कहा राजा से पूछने के लिए। तो सेनापति ने हिम्मत करके राजा साहब से पूछा कि राजा साहब उस कमरे में क्या है। तो राजा ने उसे भी गुस्सा कर दिया। तो फिर मंत्रियों ने सोचा क्यों न यह काम हम रानी जी को बताएं। अब अंदर की जो बात है वही पता करवाएंगी। और आपको तो पता है बीवी के आगे किसी भी पते ही नहीं चलती। तो महारानी जी रूठ गई और राजा से बात करनी उन्होंने बंद कर दी। और उन्होंने कहा कि जब तक आप नहीं बताओगे मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा ठीक है, चलिए आप सभी मेरे साथ चलिए। राजा उन सभी को उस कोठरी में ले गए और उन्होंने जाकर वहाँ देखा कि वहाँ उस कमरे में तो अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फटे पुराने कपड़े टंगे हुए थे। महारानी जी पूछने लगी आप यहाँ क्या करने आते हैं, आधा घंटा तक यहाँ रहते हैं और लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो राजा ने कहा मैं यहाँ आकर अपनी शुरुआत के दिनों को याद करता हूँ। जब भी मुझे थोड़ी दिनों बाद अपने राजा होने पर घमंड होने लगे तो मैं इस कमरे में आ जाता हूँ और अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर अपनी शुरुआत को याद करता हूँ। यह तो राजा साहब की दया है जिन्होंने मुझे राजा बना दिया, या ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया, वरना मैं जिस हाल से निकल कर आया हूँ यह तो बहुत मुश्किल था कि मैं राजा बन पाऊँ। तो इसीलिए मुझ में घमंड ना आए, मैं अपने शुरुआती दिनों को याद करने के लिए यहाँ आ जाता हूँ ताकि मैं जहाँ से आया हूँ उस चीज़ को याद रखूँ। तो बस दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में अगर कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर घमंड, ईगो आने लगी है या आपको अपने आप को बेस्ट मानने लगे हैं कि मेरे जैसा तो कोई और है ही नहीं, बस उसी समय अपने शुरुआती दिनों को याद करिए, अपने संघर्ष के दिनों को याद करिए, तो आप खुद ब खुद विनम्र होने लगेंगे, अपने आप को हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। तो इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान पैसे को कभी भी ऊपर नहीं लेके जा सकता। तो इसी के साथ अपना प्यार बनाए रखिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।